तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने 17 देशों पर हमला किया है। ईरान ने अपना खतरनाक हथियार को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। खामनेई की मौत का बदला लेना अब ईरान ने शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अभी और तबाही बाकी है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल जंग धीरे धीरे अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचनी शुरू हो गई है। खामनेई की मौत के बाद से ईरान गुस्से में लाल है और वो बदला लेने के लिए अपने खतरनाक हथियार भी निकाल चुका है। इस तमाम मसले पर जानकारी देने के लिए सोनम हमारे साथ हैं। सोनम, 17 देशों पर एक साथ हमला, सबसे पहले आप उन 17 देशों के नाम बताइए, दर्शकों को पता चले कि भाई वो 17 देश कौन कौन से हैं जिस पर ईरान ने एक साथ हमला किया है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल हमले अब तेज कर दिए गए हैं। रजत, हमने देखा कि कुवैत में हमने देखा कि अमेरिकी फाइटर जेट जो F-15 को यहाँ पर ईरान ने मार गिराने का दावा किया। ये दावा किया कि हाँ, ये फाइटर जेट जो है उन्होंने क्रैश किया है। इसके वीडियो लगातार तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में जो सबसे बड़ा, हम कहें तो दुनिया का जो तेल ठिकाना है अरामको, उस पर हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं अब यहाँ पर ईरान ने इसके अलावा तुर्की, कतर जैसे देशों पर भी हमला किया और कई ऐसे देश हैं। ओमान की बात कर लें तो यहाँ पर यूएई की बात कर लें, दुबई में हमने देखा कि जो वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो ईरान ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोमवार को कुल 17 देशों और उनके जो ठिकाने हैं यहाँ पर अमेरिकी एयरबेसिस पर ड्रोन से हमले किए हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने जंग के पहले दिन कहा जा रहा है कि करीब 1000 ड्रोन हमले किए और सबसे ज्यादा ईरान ने 200 ड्रोन हमले दुबई पर किए। और दूसरे दिन हमने देखा कि दुबई पर फिर से जो है अटैक हुए। इससे पहले कुवैत और सऊदी पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें जो कम लागत में ज्यादा नुकसान किया जा सके यहाँ पर वो ड्रोन से इस्तेमाल किए गए। और अब जो बात हो रही है कि कौन सा आखिर जो खतरनाक ड्रोन है। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, हमने जिस तरीके से देखा कि तमाम एक वीडियो भी जारी किया गया और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे तहखाने में एक से खतरनाक ड्रोन रखे हैं। और ऐसा माना जाता है कि मिसाइलों की तुलना में ड्रोन काफ़ी सस्ते होते हैं और ज़्यादा घातक भी होते हैं। तो किन किन ड्रोन का इस्तेमाल ईरान की तरफ से अभी तक किया गया है? बिल्कुल, यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं रजत, उसमें हमला करने और हथियार ले जाने वाले कुल यहाँ पर ईरान के पास 12 टाइप्स के ड्रोन हैं। अगर हम ईरान की ड्रोन ताकत की बात करें तो जो हम शाहिद 136 की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर ईरान का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है। और ये ड्रोन यूक्रेन में तबाही भी मचा चुका है। अब ईरान ने जो है इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में तबाही के लिए शुरू कर दिया। खामनेई की हत्या के बाद, जब खामनेई की मौत हुई, उसके बाद अब ईरान यहाँ पर बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान का जो तांडव है वो मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। और लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तबाही अभी और भी जो है यहाँ पर मच सकती है और बहुत ही जो खराब स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ईरान के पास जो कुल कहा जा रहा है कि 80,000 ड्रोन्स हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो शाहिद 136 की वो 18 से 20 लाख रुपए जो उसकी कॉस्ट है, बहुत सस्ता है। अगर देखा जाए मिसाइलों की तुलना में, जहां एक एक मिसाइलों की कीमत कुछ करोड़ों में होती है, तो वहीं 18 से 20 लाख एक ड्रोन की कीमत है। और ये भयंकर तबाही मचा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इनके पास कई तरह के ड्रोन हैं, सिर्फ एक तरह का ड्रोन नहीं है, ऐसे कई तरह के ड्रोन हैं और बड़े ही घातक ड्रोन हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शायद 136 की अगर ड्रोन की रेंज की बात करें तो यहाँ पर ये 2000 किलोमीटर तक है। और ईरान का लक्ष्य है कि हर साल 25,000 शाहिद 136 बनाने का लक्ष्य। वहीं ये जो है कुछ घंटों तक हवा में उड़ान भरने में, यहाँ पर कई घंटों तक अगर हम बात करें तो हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमला करने से पहले ड्रोन में विस्फोटक भरा जाता है। ये ड्रोन किसी भी वस्तु से टकराने के बाद ब्लास्ट कर जाता है। तो यहाँ पर इस ड्रोन को ईरान रूस की मदद से तैयार करता है। और इसी साल जनवरी में कहा जा रहा है कि 1000 शाहिद 136 ड्रोन ईरान ने तैयार किए थे। लेकिन सोनम, जिस तरीके से एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर कई खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसमें एक एक से एक खतरनाक मिसाइलें। ऐसा ईरान का दावा है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा है। लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि जब इस जंग की शुरुआत हो रही है, शुरुआत में हमने देखा मिसाइलों से हमला किया गया, आखिर ईरान ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल ईरान का जो मकसद है वो ये है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। और ईरान इस बार जो है इस स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका पर जो अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी कोशिश है कि जंग को ज़्यादा दिनों तक खींचा जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री के पोस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका को हराने के लिए 20 सालों से काम कर रहे हैं। हमें पता है कि अमेरिका को मिडल ईस्ट में कैसे हराया जा सकता है। ईरान जानता है अमेरिका ज़्यादा दिनों तक जंग में नहीं रह सकता। और वहीं जो रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स हैं उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास जो है मिसाइलों का सीमित भंडार है। उसके पास वर्तमान में करीब, अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 2000 मिसाइलें हैं, और रूस हम देख रहे हैं कि वो भी रशिया जंग- यूक्रेन बिल्कुल युद्ध चल लेकिन रहा है। सोनम, ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि मिसाइलों की संख्या लगभग 2000 और ड्रोन की संख्या 80,000, बिल्कुल। और इसी वजह से क्या ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मिसाइलें चलिए घट सकती हैं अगर आपने बैक टू बैक मिसाइलों से हमला कर दिया, क्योंकि अब जंग कितनी लंबी चलेगी इस बात को लेकर लगातार अलग अलग अटकलें हैं। क्या ये जल्द खत्म होगा या आने वाले समय में जारी रहेगा? और जानकार जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इसलिए हो सकता है कि ईरान जो है अपनी मिसाइलों को बचाकर रखना चाहता हो, जिससे जो आने वाला समय जिसमें कहा जा रहा है कि अभी और भी ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है, क्या पता वहां पर इस्तेमाल करता हुआ नजर आए, क्योंकि जो ड्रोन की लागत होती है वो बहुत कम होती है। हमने देखा कि 18 लाख का जो ड्रोन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो अमेरिका के, अगर हम बात करें तो 818 करोड़ रुपए तक के फाइटर जेट को आसानी से यहाँ पर मार गिराते हुए नजर आ रहे हैं। कुवैत में F-15 वगैरह कई फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, तो मतलब अमेरिका के फाइटर जेट के लिए ईरान का जो ड्रोन है वो काल बन रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर अब अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई अमेरिकी जो ठिकाने हैं, एयर बेसिस हैं, उन पर अब ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जंग काफ़ी अब घातक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 17 देशों पर ईरान ने एक साथ हमला किया। आपको बता दें कि चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन तमाम देशों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं, और इन देशों में अमेरिकी ठिकानों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान ने 27 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। तो सीधे इजराइल से मुकाबला कर रहा है ईरान, लेकिन निशाने पर अमेरिकी ठिकाने भी हैं, और उन ठिकानों पर ड्रोन से ईरान लगातार वार कर रहा है।